नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां चौखुटिया क्षेत्र में गेवाड़ विकास संघ समिति के नेतृत्व में जनमानस कल्याण समिति, महिला जागृति मंच और अन्य संगठनों के साथ क्षेत्रीय जनता ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। क्रांतिवीर चौक से चांदी खेत बाजार होते हुए रामगंगा के आरती घाट तक जुलूस निकाला गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि क्षेत्र के लोग सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई मूलभूत समस्याओं को झेल रहे हैं। पिछले 1.5 साल में कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर आंदोलन तेज किया जा रहा है। इस पत्र को लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, हम पिछले 1.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार और माननीय मंत्रियों से 5 बार मिल चुके हैं। चौखुटिया की गेवाड़ विकास समिति की ओर से गेवाड़ की जितनी समस्याएं हैं उन 30 बिंदुओं को लेकर, जिसमें डिग्री कॉलेज में BSc BCom PG का दर्जा मिले, तड़ाताल को पर्यटन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हो, सहित 30 बिंदुओं को लेकर के हम उनसे मिले। उन्होंने हर बार आश्वासन दिया और 5 बार मिलने के बाद आज तक हमको शून्य भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण हमने समिति ने ये तय किया है कि जब हम जिंदा उनके सामने जा रहे हैं, उसके बावजूद हमारी बातों का महत्व नहीं है। यदि हम इस पत्र को अपने खून से लिखेंगे तो शायद भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जी, भारत के जो ये 2 बड़े हमारे पदाधिकारी हैं, इनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा और उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड सरकार के हमारे राज्यपाल महोदय और हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय को हम इस आशा विश्वास के साथ पत्र लिख रहे हैं कि अब हमारी पीड़ा को समझेंगे और हमारी जो उचित मांगे हैं इस गेवाड़ के विकास के लिए, जिससे पलायन पर रोक लगे, बेरोजगारी पर रोक लगे, हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले और हमारे समाज का विकास हो, हमारे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, तो वो योजनाएं भी। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस और CIU की टीम ने 2 पहिया वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर अलग अलग जगहों से चोरी की गई 13 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। आरोपी 2022 में शिवालिक नगर में ज्वेलर्स के यहां डकैती में शामिल था। विभिन्न राज्यों में उसके खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। 4 नवंबर को थाना रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में वादी शकील द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उसकी होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी की गई है। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था और जितने भी संदिग्ध हैं उनको चिन्हित करते हुए, जितने वाहन चोरों को के बारे में जानकारी करते हुए और हमारे सर्विलांस का उपयोग करते हुए हमारी टीम लगातार इस पर वर्क कर रही थी। और इसमें अभी आज एक बड़ी सफलता हमें मिली है, जिसमें एक वाहन चोर पकड़ा गया है, जिससे करीब 1 दर्जन से ऊपर वाहन हमें मिले हैं, जिसमें 3 वाहन थाना रानीपुर कोतवाली के और अन्य वाहन कुछ रुड़की और लक्सर के बीच में प्राप्त हुए हैं। एक बिजनौर से भी चोरी किया गया है। अन्य वाहनों का भी पता लगाया जा रहा है। जो अभियुक्त है विकास, इसको पुलिस के द्वारा इसमें पकड़ा गया है। सभी पूछताछ जारी है। इसके द्वारा अन्य वाहनों को चोरी करना भी इसमें बताया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि ये अभियुक्त विकास पूर्व में डकैती जैसे जघन्य अपराधों में जेल जा चुका है और लगातार वाहन चोरी में सक्रिय था। एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता इसमें पुलिस के द्वारा मिली है। इसके अन्य साथियों के बारे में भी हम पता लगा रहे हैं और मुझे उम्मीद है जल्द ही अन्य वाहनों की रिकवरी के साथ साथ अन्य अभियुक्तों की अरेस्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने हरिद्वार में बटेंगे तो कटेंगे बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान दिया है। नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि देश की अखंडता को सभी को सचेत होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत 1947 में बटा था और जब बांग्लादेश बना तब भी भारत बटा था। देश की अखंडता के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति मजबूती से काम करे और देश को आगे बढ़ाए। आपको बता दें कि नायाब सिंह सैनी हरिद्वार दौरे पर थे, जहां उन्होंने भूपतवाला स्थित बाबा मोहनदास आश्रम में संत की जन्म जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सौभाग्य है कि इस हरि की भूमि हरिद्वार पर आज मुझे यहाँ आने
हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं। पहाड़ों की रानी मसूरी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को स्थानीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। मसूरी पुलिस द्वारा जब कोतवाली से आरोपी को देहरादून जेल ले जाया जा रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और आरोपी को पीटने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाते हुए सुरक्षित वहां से निकाला और देहरादून जेल भेज दिया। स्थानीय लोगों की मांग है कि दुष्कर्म के आरोपी को तत्काल सजा मिलनी चाहिए। न्यायालय प्रतिक्रिया में आरोपी बचकर निकल जाते हैं। ऐसे में सरकार को नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त और तत्काल कार्रवाई करने के लिए कानून बनाना चाहिए। रामनगर में अवैध नशे के खिलाफ कोतवाली पुलिस का लंबी समय से अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत कई नशे के सौदागरों को कोतवाली पुलिस अब तक जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी रामनगर के कई इलाकों में नशे का अवैध कारोबार अभी भी जारी है, जिसको लेकर पुलिस लगातार नशे का अवैध कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाने में जुटी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 20 अवैध नशे के इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। देखिए, रामनगर पुलिस में लगातार नशे के विरुद्ध कार्य कर रही है। इसी क्रम में हमारे द्वारा एक अभियुक्त जावेद बम्बाखेड़ निवासी है, जो काफ़ी समय से नशे के कारोबार में लिप्त था तथा हमारे एक अन्य एनडीपीएस के मुकदमे वांछित था 29 एनडीपीएस एक्ट में, उसको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद पूछताछ में उसके द्वारा अपने जहां अड्डे पे वो बेचता था वहां से उसने 20 इंजेक्शन नशे के पुलिस को बरामद कराए हैं और अभियुक्त द्वारा इस नशे के कारोबार से कुछ अवैध संपत्ति भी अर्जित की है, उसकी जानकारी की जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर हमारे न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसके संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने आज प्रेस वार्ता कर वन विभाग के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाए। उनके अनुसार खटीमा उप प्रभाग के सुरई रेंज में लॉट नंबर 50 में वन विभाग द्वारा पेड़ों की छपान में 24,294 सागौन के पेड़ की छापन में लगभग 21,547 पेड़ों को अनफिट कर दिया गया है। सुरई रेंज में छपान हुआ है और कटान हुआ है, जिसमें लॉट नंबर 50/100/9 सागौन का है और इसके अलावा अन्य लाटे भी है। सागौन का मामला प्रकाश में आया है 2024-25। इसमें छपान हुआ और छपान में पेड़ों की संख्या थी 24,294, जिनमें से 21,547 पेड़ अनफिट कर दिए, मतलब कि 89% अनफिट हो गए पेड़। अगर पेड़ अनफिट थे, उनकी गोलाई नहीं बढ़ी, मोटाई नहीं बढ़ी, तो आपको छपान की जल्दी क्या थी? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप समझिए 89% अनफिट और कटान का नाम है निशिपादन, जड़ खुदान हो जाता है, जिसमें आगे जांच नहीं हो सकती। इसके बाद इसमें जो है 3 तरीके का, जो फॉरेस्ट की भाषा में है, 3 तरीके के पेड़ों के छपान की कैटेगरी है। पहली होती है जो है साउंड, जिसमें जो घनत्व है वो 70% निकलता है पेड़ का, लगभग 70%। और दूसरा है फिट में निकलता है 50%। और तीसरा है अनफिट, उसमें लगभग 30%, लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं है। तो पहले ही आप समझिए कि 89% पेड़ों को अनफिट कर दिया गया, तो मतलब वॉल्यूम घटकर 30% में आ गया, जो कि छपान में ही भ्रष्टाचार दिखता है। और बिना बीट के अधिकारियों को वन निगम के आदेश आए ही पेड़ आनन फानन में काटने शुरू कर दिए गए। और उसके बाद ये मामले की शिकायत हुई, जांच हुई, अखबार ने छापा, तो कहीं उसमें विराम लगा। और जांच में जिन अधिकारी को दोषी पाया गया, उसमें खाली लीपापोती कर दी गई। जो मुख्य आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारा ये मानना है कि जब खटीमा सालभोजी में जहाँ वर्षों से व्यापारी व्यापार कर रहे थे, 3 पीढ़ियों से 70 साल से, उनको वन सुरक्षा, वन भूमि की सुरक्षा के नाम पर हटा दिया गया, कहीं अन्यत्र विस्थापित भी नहीं किया गया। और आप जो है कि जो आपके कर्मचारी आपके विभाग को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर पा रहे हैं, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। मेरा आप लोगों के माध्यम से
सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पुलिस ने 25,000 रुपए के फरारी इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के द्वारा रुद्रपुर स्थित पुलिस ऑफिस में करते हुए बताया गया कि बाजपुर क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 25,000 के फरार चल रहे इनामी जसविंदर सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जसविंदर सिंह द्वारा बाजपुर क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इसके साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी और इस पर 25,000 रुपए का इनाम था। बाजपुर थाना क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि जसविंदर उर्फ बिट्टू एक अभियुक्त था, जिसमें 25,000 रुपए का इनाम था। कल उसे दिनेशपुर मोड़ के पास गिरफ्तार किया गया। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पुलिस ने सूत मिल चौकी एरिया में चेकिंग के दौरान ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और कोतवाली जसपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आज पूरे मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि एसएसपी के आदेशानुसार जनपद भर में विभिन्न अपराधों में संलिप्त अपराधी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एसएसपी महोदय के आदेश के क्रम में जनपद में विभिन्न अपराधों में जो संलिप्त अपराधी हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल थाना प्रभारी जसपुर को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से परमिट से बचत करने के लिए और नंबर प्लेट चेंज करके और गाड़ियों को हाईवे पे और स्टेट हाईवे पे दौड़ाया जा रहा है। इसी क्रम में कल चेकिंग लगाई गई थी, तो एक ये HR नंबर का वाहन दिखा, जिससे कि जब चेकिंग के दौरान और जब उसका चेचिस नंबर का मिलान किया गया तो नंबर प्लेट और चेचिस का मिलान नहीं हो पाया। बाद में जो इसके ड्राइवर थे दुर्जन लाल, जब उनसे कागजात तलब किए गए तो वो भी संतोषजनक जवाब नहीं दिए। बाद में इसका जो ओनर है, जो कि अभी तक प्रारंभिक तौर पर उसका नाम आ पाया है, वो तनवीर नाम का व्यक्ति है जो कि किच्छा में है और इसने सेकेंड हैंड गाड़ी एक शर्मा है उनसे हरियाणा से खरीदी थी और ये वहां से 2 गाड़ियां निकली थी, जो कि इसमें एक गाड़ी लाल कुआं और एक गाड़ी किच्छा में आई थी। किन परिस्थितियों में इनके द्वारा गाड़ी के नंबर प्लेट और क्या इनकी मंशा थी, तो इसके क्रम में जब अभी तनवीर भागा हुआ है, जो ड्राइवर है उसको पकड़ा गया, उसके अभियोग पंजीकृत किया गया, आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। तनवीर से पूछताछ के क्रम में यह स्पष्ट हो पाएगा कि उसने किन परिस्थितियों में इसको चेंज किया था, उसकी मंशा क्या थी। प्रारंभिक तौर पे ये एक सफेद अपराध प्रतीत हो रहा है, लिहाजा अभी और लोगों के विरुद्ध भी ऐसी सूचना है कि कुछ लोगों के द्वारा इस तरह से चेंज करके और लाभ प्राप्त किया जा रहा है और इस तरीके से एक तरीके से अपराध योजित किया जा रहा है, तो इनके विरुद्ध भी हमारे द्वारा प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पुलिस ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला और प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बीते 31 अक्टूबर को कुंडा थाना क्षेत्र की राख कॉलोनी बावरखेड़ा में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसमें मृतक के नाक से खून निकला था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और जांच शुरू की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या में दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। कुंडा थाना क्षेत्र में 31 तारीख को यह सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम को, जिसमें एक व्यक्ति अपने घर में मृत पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसने पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा। यह व्यक्ति नन्नू, जिसकी पोस्टमार्टम के उपरांत यह पता चला कि इनको ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मृत्यु बताई गई। पुलिस को शक हुआ नन्नू अपनी दूसरी पत्नी सविता के साथ रहा करता था। पुलिस को शक के बाद ये पता चला कि सविता का किसी और लड़के से अफेयर है, जिसका नाम आतिफ है, और CDR की मोबाइल डिटेल ली गई। CDR के बहुत अच्छे से अध्ययन किया गया। उसके उपरांत पता चला कि जिस दिन घटना हुई उस दिन आतिफ भी मौके पर मौजूद था और सविता के साथ मिलकर उसने नन्नू की हत्या की है। सविता और नन्नू एक दूसरे से लगभग 2 वर्षों से जुड़े हुए थे और बहुत दिनों से इनका प्लान था कि सविता नन्नू की हत्या कर दे और उन्होंने 31 तारीख को इसका अंजाम दिया। कल उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें न्यायालय के समक्ष।
उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पंकज व्यास ने प्रदेश सरकार से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़कों को सुरक्षित बनाने की मांग की है। कहा है कि सड़कों पर पर्याप्त मात्रा में क्रैश बैरियरी और पैराफिट लगाए जाएं। नई टिहरी में आयोजित पत्रकार वार्ता में व्यास ने कहा कि बीते दिनों अल्मोड़ा के मारचोला में भीषण वाहन दुर्घटना ने पहाड़ी क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऐसे में सुरक्षा के गंभीर उपाय किए जाने जरूरी हैं। मांगे तो दो ही मांगे आज हमने लेके चले हैं। एक तो जो आजकल जैसे जब से जो है रामनगर और इधर अल्मोड़ा के लिए जो बस दुर्घटना हुई थी, वहाँ पर जो सामने आई है, अगर वहाँ पे क्रैश बैरियर होते लगे हुए सड़क किनारे तो वो दुर्घटना शायद रोकी जा सकती थी। तो उसी बात को लेकर आज हमने भी जो है, क्योंकि ये पूरा दुर्गम क्षेत्र है, पूरा टिहरी डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत लंबा फैला हुआ है और जो सड़कें हैं तो अगर उन पर जो है क्रैश बैरियर लगेगा तो यहाँ की उन होने वाली दुर्घटना को रोका जा सकता है। दूसरा बिंदु हमारा एक ये था कि टिहरी झील जब से बना है तब से जो है टिहरी झील की जो स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर जो स्थानीय ग्रामवासी हैं वो डेली वहाँ पे तैरने जाते हैं, जो युवा साथी लोग हैं, और आए दिन जो है युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि पिछले 2-3 घटनाएं ऐसी हुई है कि विगत कुछ महीनों में, एक अभी हाल में 20 तारीख को जो है 20 साल का एक लड़का हिमांशु ग्राम सभा जणगी का, वो भी वहाँ पर डूबा हुआ था और बाद में मृतक शरीर उसको मिला। तो इस घटना को रोकने के लिए हमने चारों तरफ टिहरी झील के चारों तरफ जो है एक सुरक्षा बाड़ टाइप के लगाए जाए या जाली टाइप के लगाए जाए, जिससे जो है वहाँ पे युवा न जाए और जो ग्रामवासियों के बीच में जो है पुलिस प्रशासन की मदद से जो है वहाँ पे जो है वो वहाँ पे युवा जो है बिना संसाधन के वो झील में ना उतरे। चमोली के थराली वार्ड और सूना गांव समेत देवल ग्वाड़ और पैनलगढ़ को जोड़ने वाली थराली पुल 2 बरसात गुजर जाने के बाद भी नहीं बन सका और यहां के बासिंदे लकड़ी के पुल से आवाजाही करने को मजबूर हैं। ऐसे में इन गांवों के ग्रामीणों का कहना है कि शिष्टमंडल बीते शुक्रवार को उपजिला अधिकारी थराली कमलेश मेहता से मिला और अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग समेत सिंचाई विभाग को ज्ञापन भेजते हुए 1 माह में मोटर पुल और झूला पुल का निर्माण शुरू कराए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 1 माह में अगर पुल निर्माण का कार्य शुरू न किया गया तो ग्रामीण आगामी नगर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने के साथ ही उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। दरअसल वर्ष 2023 में प्राणमती नदी में बादल फटने और बाढ़ आने से थराली सूना पैनलगढ़ मोटर मार्ग को जोड़ने वाला मोटर पुल बह गया था। साथ झूला पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद से ही ग्रामीण लकड़ी के पुल से आवाजाही को मजबूर हैं। शिष्टमंडल जिसमें सूना, थराली, देवलगढ़ और सुनाऊ और पैनगढ़ के लोग यहाँ पे एसडीएम थराली से वार्ता करने आए और वार्ता इस संबंध में हम लोगों की थी। पिछले 1.5 साल बीत जाने के बाद भी आज जो प्राणमती नदी में एक बहुत बड़ा अतिवृष्टि हुई थी और एक जो फ्लड आया था उसमें हमारे 2-3 पुल, झूला पुल उसमें बह गया था, मोटर पुल उसमें बह गया था और आज 1.5 साल बीत जाने के बाद भी न शासन के द्वारा वहाँ पे कोई कार्रवाई की गई, न प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की गई, न स्थानीय जनप्रतिनिधि। मसूरी में 13 साल के नाबालिग के साथ 40 साल के एक व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 13 साल की नाबालिग लड़की की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों को पता लगा कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। परिजनों का कहना है कि युवक ने 19 अक्टूबर को लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मसूरी कोतवाल के अनुसार आरोपी अंकुश को औरंगाबाद शेरपुर का रहने वाला है और मसूरी के गैस गोदाम में काम करता है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल देर रात एक नाबालिग बच्ची के माँ बाप व परिजन आए और उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची के साथ एक अंकुश नाम के अभियुक्त ने 19/10 को दुष्कर्म किया है, दिन में अकेला पाकर, और जिससे उसकी तबीयत खराब थी, वो सदमे में थी। तो बार बार बच्ची से जब पूछा गया तो तब बच्ची ने रात बता कल कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसने मुझे डरा रखा था इसलिए मैं बता नहीं पाई। तो तुरंत हमने एक टीम गठित की और रात ही दबिश देकर बिहारीगढ़ से
क्षेत्र से अभियुक्त को हमने सुबह गिरफ्तार कर लिया है। कितने साल का ये युवक है? ये युवक करीब 40 साल का है और बच्ची की उम्र करीब 13 साल की थी। रामनगर में कोतवाली पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से एंटी रोमियो अभियान के तहत नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 69 नशेड़ियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई करते हुए एक कार और 5 बाइक को सीज किया है। यह अभियान अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र आर्य के नेतृत्व में चलाया गया है। अभियान में तहसीलदार कुलदीप पांडे समेत कई थानाध्यक्षों के साथ भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। देखिए, आज 69 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 15,000 से अधिक का जुर्माना भी पुलिस एक्ट के तहत वसूला गया है और कुछ लोगों को चेतावनी देकर भी छोड़ा गया है। 23 लोगों का इसमें मेडिकल भी कराया गया। सर, कुछ वाहन भी पकड़े गए? हाँ, 6 वाहन भी सीज है। सर, अभी लगातार अभियान जारी रहेगा? हाँ, ये लगातार जारी रहेगा। आकस्मिक रूप से हम इसे समय समय पर करते रहेंगे। रुड़की के धनौरे स्थित हरिओम सरस्वती कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का आयोजन भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया, जिसका विषय मीडिया माध्यमों की नई तकनीकी शब्दावली का निर्माण रहा। संगोष्ठी में आयोग से पहुंचे सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर आकाश मोहन रावत ने बताया कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य उच्च शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाषाओं, तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर उन्हें आगे बढ़ाना है, जिससे युवाओं पीढ़ी को करियर बनाने में मदद मिलेगी। संगोष्ठी समन्वय हिंदी विभाग प्रभारी अंजू शर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा आयोजित संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्तर के अध्यापकों को भी आमंत्रित किया गया है। ये केंद्रीय तकनीकी शब्दावली आयोग है कि जो विज्ञान के तमाम जो विधाएं हैं, जो विषय हैं, तो उनसे जुड़ी तकनीकी शब्दों को एक शब्दकोश तैयार करना, उसको जनता तक पहुंचाना, खासतौर पर युवाओं और विद्यार्थियों तक उसकी पहुंच रखना और मानक शब्दावली तैयार करना उसका मुख्य उद्देश्य है। और हमारे यहाँ पर जो एनईपी की नई शिक्षा नीति आई है, उसके अनुसार बीए पंचम सेमेस्टर में जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है, इनका एक प्रोजेक्ट वर्क लगाया गया है। उसी को देखते हुए हमारे जितने नेशनल लेवल पर हमारे प्राध्यापक हैं, हम सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है ताकि वह अपने बच्चों को नई नई जानकारियां दे सकें। तो उसके लिए हमारे मध्य में जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के डायरेक्टर हैं, तो उन सर का यहाँ पर व्याख्यान हुआ है। वर्चुअल व्याख्यान उनका यहाँ पर हुआ था क्योंकि कुछ कारण रहे जिसके कारण वो हमारे मध्य में उपस्थित नहीं हो सके, पर वर्चुअल माध्यम से उन्होंने सभी जानकारियां हमें प्रदान की। तो यहाँ पर उपस्थित सभी जो विद्यार्थी हैं, साथ ही जो प्राध्यापक है, जो विभिन्न संस्थानों से हमारे मध्य में आए हैं, प्राचार्य हैं, शोधार्थी हैं, तो उन सबको इसका लाभ मिलेगा और निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा वर्ग जो है वो लाभान्वित होगा। क्योंकि जो प्राध्यापक हमारे यहाँ मध्य आए हैं, तो उन प्राध्यापक के संपर्क में कई हजार विद्यार्थी हैं जिनको ये लाभ पहुंचेगा, तो निश्चित तौर पर ये लाभान्वित होंगे। एक 2 दिवसीय संगोष्ठी है हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज धनौरी में, जिसका आयोजन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा किया जा रहा है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्थायी निकाय है, जो उच्च शिक्षा में तथा स्कूली शिक्षा में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण और प्रचार प्रसार करता है। तो उस प्रचार प्रसार के कारण हम एक 2 दिवसीय संगोष्ठी यहाँ कर रहे हैं, जिसकी जो समन्वयक है डॉक्टर अंजू शर्मा मैडम है, और ताकि इसका जो अनुप्रयोग ये है कि जो उच्च शिक्षा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी भारतीय भाषाओं में शिक्षा में तकनीकी शब्दों का प्रयोग करें और उससे आगे बढ़ें। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आज गुस्साए छात्र बड़ी संख्या में एकत्र होकर श्रीनगर कोतवाली पहुंचे। सभी ने एक स्वर में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। छात्रों ने कोतवाली में कुलपति के खिलाफ लिखित तहरीर दे डाली है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की कुलपति का कार्यकाल 31 अक्टूबर को खत्म हो चुका है। इसके बाद भी वो अपने पद पर बनी हुई है, साथ ही वो फैसले भी ले रही है। इस मामले में छात्रों ने राष्ट्रपति कार्यालय को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। ये देख रहे हैं कि मतलब
जो हमारी कुलपति जी हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है कानूनी तौर पर, और अब वो अनऑफिशियली तरीके से अपनी सीट पर बैठी हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर ये कोई छोटी चीज़ होती, मतलब कोई स्कूल लेवल का सवाल होता तो हम टाल सकते थे, बट ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सवाल है। जो उनका हक है वो अब उन्होंने अपना हक कंप्लीट कर दिया है, तो अब उनके कोई हक नहीं बनता उस कुर्सी पे बैठने का, उनका कोई हक नहीं बनता है अब वहाँ से कोई रूल पास करने का, कुछ भी पास करने का। तो ये बहुत गलत तरीके से वो लोग बैठे हैं। देखिए, आज हम गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पूर्व में रही कुलपति के खिलाफ FIR दर्ज करने आए हैं। उनका 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी वो आज गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति की चेयरपर्सन अपने आप को बता रही हैं, और अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो अपने कुलपति की पद पर अपने आप को पदेन मान रही हैं, जबकि उनका रिटायरमेंट हो चुका है, और अभी तक गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में फैसले ले रही हैं, जबकि वो कुलपति है नहीं। और मैं मानता हूं कि बिना विजिटर के अभी तक विजिटर का कोई आदेश नहीं है, और वो अपनी चेयर को छोड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।